सोचिए एक ऐसे बॉडीगार्ड के बारे में जो सिर्फ सुरक्षा नहीं करता बल्कि खतरे के साथ साथ चलता है। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही एडवांस डिफेंस सिस्टम की बात करने वाले हैं, इंद्रजाल रेंजर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसे खतरे को कैसे रोका जाए जो छोटा भी है, तेज भी है और जिसे कोई भी, सचमुच कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। देखिए, छोटे ड्रोन्स ने ना जंग के सारे नियम बदल दिए हैं और हमारे जो पुराने तरीके हैं वो अब उतने कारगर नहीं रहे। तो चलिए इस खतरे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कोई मामूली खिलौना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चुनौती है जिसका सामना आज दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही हैं। और देखिए, ये खतरा किसी एक तरह के ड्रोन से नहीं है, ये तो समझिए एक पूरी फौज है। इसमें आम खिलौने वाले ड्रोन्स भी हैं, बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ने वाले रेसिंग ड्रोन्स भी हैं और झुंड में हमला करने वाले स्वॉर्म ड्रोन्स भी शामिल हैं। इनका इस्तेमाल तस्करी से लेकर जासूसी और सीधे सीधे हमले तक के लिए हो रहा है। तो फिर इस चलते फिरते और इतने अलग अलग तरह के खतरे का जवाब क्या हो सकता है? जाहिर है, जवाब भी चलता फिरता ही होना चाहिए। और बस यहीं पर एंट्री होती है इंद्रजाल रेंजर की। तो ये इंद्रजाल रेंजर है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये पहियों पर दौड़ता एक ड्रोन शिकारी है। एक ऐसी गाड़ी जो कहीं भी जा सकती है, दुश्मन ड्रोन को ढूंढ सकती है और उन्हें आसमान से नीचे गिरा सकती है, चाहे वो सरहद हो, कोई जंग का मैदान हो या फिर कोई भीड़ भाड़ वाला शहर। रेंजर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये समझने के लिए जरा इस तुलना को देखते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारे फिक्स डिफेंस सिस्टम्स जो एक जगह की तो बढ़िया सुरक्षा करते हैं लेकिन उन्हें हिलाया नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ है रेंजर जैसी एक मोबाइल यूनिट जो काफिलों के साथ साथ चल सकती है, निगरानी में जो भी गैप्स हैं उन्हें भर सकती है और बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकती है। ये लाइन मेरे ख्याल से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को ना एकदम सटीक तरीके से बताती है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक चलता फिरता अपने आप काम करने वाला एक पूरा का पूरा एयर स्पेस कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो अब जरा इसके अंदर झांकते हैं। चलिए इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये मोबाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, इस पूरे ऑपरेशन का जो दिमाग है ना, वो है SkyOS। इसे सिस्टम का ब्रेन समझिए। ये एक AI पावर्ड सॉफ्टवेयर है जो सारे सेंसर से मिले डेटा को एक साथ लाता है, प्रोसेस करता है और पलक झपकते ही फैसला ले लेता है कि खतरे से निपटना कैसे है। तो रेंजर जो है ना, वो कई लेयर्स में काम करता है। सबसे पहले ये 10 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता है। अब जैसे ही ड्रोन 4 किलोमीटर के दायरे में आता है, ये उसे हैक करके आराम से जमीन पर उतार सकता है। इसे कहते हैं सॉफ्ट कैप्चर। मान लीजिए हैकिंग काम नहीं आई तो 3 किलोमीटर की दूरी पर ये उसके सिग्नल को जैम करके उसे क्रैश कर देता है। ये हो गया सॉफ्ट किल। और अगर ड्रोन इतना सब होने के बाद भी आगे बढ़ता है तो 2 किलोमीटर की रेंज में ये अपना एक छोटा हमलावर ड्रोन भेजता है और उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। इसे कहते हैं हार्ड किल। और ये सारा काम करने के लिए इसके पास हैं कुछ खास टूल्स। डायरेक्शन फाइंडर ड्रोन की लोकेशन बताता है, साइबर टेक ओवर यूनिट उसे हैक करती है, जैमर उसके सिग्नल को ब्लॉक करके उसे अंधा कर देता है और ज़ॉम्बी ड्रोन वो आखिरी हमला करता है। और ये सब AI दिमाग SkyOS के इशारे पर एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असल में, मतलब रियल वर्ल्ड में कहां-कहां हो सकता है। चलिए कुछ सिनेरियोस पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए, ये सिस्टम सेना के काफिले के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनकर चल सकता है या फिर सरहद पर घुसपैठ करने वाले ड्रोन्स को रोक सकता है। ये उन जगहों पर भी नजर रख सकता है जहां कोई रडार नहीं है, मतलब जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, और हमले की स्थिति में फौरन एक्शन ले सकता है। ये बात इस सिस्टम की जो कोर फिलॉसफी है उसे एकदम साफ कर देती है। आज की लड़ाइयां एक जगह टिक कर नहीं लड़ी जाती, वो डायनामिक हैं और हमारी सुरक्षा प्रणालियों को भी उनके साथ साथ डायनामिक होना ही पड़ेगा। चलिए अब आखिर में इस टेक्नोलॉजी के जो बड़े इम्प्लीकेशंस हैं उन पर बात करते हैं, मतलब सिक्योरिटी के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। और हाँ, ये कोई कागजों पर बनी थ्योरी नहीं है। रेंजर को किसी आरामदायक वॉर रूम में बैठकर नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे धूल, मिट्टी और असली खतरों के बीच काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये फ्रंट लाइन पर तुरंत एक्शन में आने के लिए एकदम तैयार है। और यही तो सबसे जरूरी बात है। जब एक ऐसे माहौल में है जहां खतरा लगातार अपनी जगह बदल रहा है, तो एक जगह पर स्थिर रहना सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है।
ऐसे में मोबिलिटी यानी गतिशील रहना ही सर्वाइवल की गारंटी है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे रेंजर जैसी ऑटोनमस टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, डिफेंस और युद्ध का अगला पड़ाव क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी और रणनीतियां ही देंगी।